अब ये मेरे पास लगी है 550 वाट। अच्छा, सही है। ठीक है, इसमें आपको 545 भी मिल जाएगी, 540 भी मिल जाएगी और 550 भी मिल जाएगी। ये बेसिक स्टैंडर्ड साइज है। 150 इसका मॉडल है। ओके। 100 एम्पेयर है। अच्छा। और ये लिक्विड होती है। अच्छा, सही है। ठीक है, ये हमारे पास रखी है 1800 मॉडल है इसका। अच्छा। 185 एम्पेयर है। अच्छा। और 12 वोल्ट होती हैं ये सिंगल। दीगर बैटरी की बानिस्बत ये ज़्यादा बेहतर होती हैं, अच्छी अच्छा, होती हैं, लिक्विड होती हैं। अच्छा। और मतलब लाइफ अच्छी होती है इनकी। वो 3200 का लगा लेता है, सही। लेकिन फिर वो उस पर लोड चलाता है 4000 का। सही है। तो फिर उस पर वो मिसगाइड हो जाता है। तो अगर वो पैसिफिक लोड के हिसाब से अगर यूज़ करता है सही है। तो सबसे बेस्ट है। और अगर सेम लोड के हिसाब से यूज़ नहीं करता जिस हिसाब से उसका इन्वर्टर है, तो 90% जो होता है कि वो फिर लॉसेज आना शुरू हो जाते हैं। ये भी, बल्कि ये भी आपकी ट्यूबलर ही है। अच्छा। लिथियम नहीं है, ये भी ट्यूबलर ही है। ये कितने वोल्ट की है? ये 2500 है मॉडल नंबर इसका। अच्छा, सही है। ठीक है, और एम्पेयर भी हैं इसके। और जो इसके बराबर में रखी है ये 1800, इसके एम्पेयर हैं 185। अच्छा, अच्छा। ये भी ट्यूबलर है। एक एसी है, एक फ्रिज है, 2 पंखे हैं, 2-4 लाइट्स है। कितने वॉट का सेटअप लगाना चाहिए और उसकी कितनी कॉस्ट तकरीबन आएगी? आज के रेट बताएं आप। ठीक है, और सेकंड ये कि ये समझे एक पंखा एक लाइट सही है, इनफ पंखा होता एक है। लाइट। अब वैसे अगर कोई रिकमेंड कर दे कि भाई 2 पंखे चल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अच्छा। 180 वॉट है, 7 एम्पेयर 6 एम्पेयर ये दे रही है। सही है। तो उस हवाले से एक पंखा और एक लाइट बहुत। एक लाइट बहुत है। ये हमारे पास लगी हुई है बाईफैशियल। सही है। ठीक है, 460। सही है। अब बाईफैशियल बेसिकली ये चीज़ होती है, ये देखिए, ये है बाईफैशियल। अच्छा, इसमें क्या ठीक है, इसमें पीछे जैसे आप ऐसे प्रिपेयर कर लें कि इसके पीछे कुछ वो जो वाइट शीट होती है ना, हाँ, हाँ। वो नहीं होती, उसको कहते हैं विदाउट बाईफैशियल और इसको कहते हैं बाईफैशियल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल रसूल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एबी रसूल चैफ। आज हम आ चुके हैं जी सोलर की होलसेल शॉप पे, जो कि सदर रीगल मेन रीगल पे जो है ना ZNS इलेक्ट्रॉनिक के नाम से जो है। और मज़ीद जो है वो जो लोग नहीं जानते कि उनके घर का कितना लोड है और कौन सा सेटअप लगवाना चाहिए, वो सारी चीज़ें जानेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को आप एंड तक देखें, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये सोलर प्लेट दिखाएंगे आपको। ठीक है। ठीक है। और ये इस वक्त इसमें 2 क्वालिटियाँ आती हैं। एक अच्छा। बाईफैशियल आती है, एक विदाउट बाईफैशियल आती है प्लेन में। सही है। अब दरअसल बात यह है कि विदाउट बाईफैशियल और बाईफैशियल दोनों का पर्पस क्या है? तो बेसिक कोई ज़्यादा कुछ खास ऐसा पर्पस नहीं है, सेम टेक्नोलॉजी है। अच्छा। लेकिन जैसे ये है कि वो मॉडल जब चेंज होते हैं ना, न्यू मॉडल्स आते हैं, सही। तो उस हवाले से बाईफैशियल जो होता है वो अभी का न्यू मॉडल है, विदाउट बाईफैशियल जो है वो पहले की मॉडल है। अच्छा। अब ये मेरे पास लगी है 550 वाट। अच्छा, सही है। ठीक है, इसमें आपको 545 भी मिल जाएगी, 540 भी मिल जाएगी और 550 भी मिल जाएगी। ये बेसिक स्टैंडर्ड साइज है। अच्छा। ठीक है, जो 2 किलोवाट के सेटअप पे, 3 किलोवाट के सेटअप पे, 4 किलोवाट के सेटअप पे लगाया जाता है। सही। ठीक, बाकी जो इससे छोटी प्लेट्स होती हैं वो छोटे सेटअप के लिए होती हैं। अच्छा, सही है। तो इसकी क्या प्राइस क्या है? भाई देखिए, अभी रिसेंटली जो इसके रेट थे वो थे 115 रुपये पर वाट। ओके। फिर 100 रुपये हो गए, अभी 92 है। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अभी फिलहाल 92 है। ए ग्रेड। 1 वोल्ट। ए ग्रेड ए ग्रेड। मतलब इसमें भी क्वालिटी आती है ना, बी ग्रेड विदाउट डॉक्यूमेंट भी आती है, डॉक्यूमेंट्स वाली भी आती है। सही है। तो इस तरह से ए ग्रेड के जो अभी फिलहाल रेट हैं वो है 92 रुपीज़ पर वॉट। अच्छा। अच्छा, जैसे किसी के घर पे जो है ना वो एक एसी है, एक फ्रिज है, 2 पंखे हैं, 2-4 लाइट्स है। कितने वॉट का सेटअप लगाना चाहिए और उसकी कितनी कॉस्ट तकरीबन आएगी? आज के रेट बताएं आप। देखें, अगर ब्रांड तो वो ब्रांड पे डिपेंड करता है। आपको जैसे कहता है कि फलां ब्रांड फलां ब्रांड फलां ब्रांड, तो जो कॉस्ट होगी उसमें अप डाउन ब्रांड की वजह से होगी। और अच्छा, एक एसी एक फ्रिज के लिए कितने किलोवाट का सेटअप होना चाहिए? तो देखें, वैसे तो 3 किलोवाट ठीक है, एवरेज है, जिसमें स्टैंडर्ड घर में एक एसी एक फ्रिज 2 पंखे 2-3 लाइटें ये सेटअप होता है। तो उसके लिए 3 किलोवाट भी। और अगर कोई एक्स्ट्रा लगाना चाहे तो फिर एक्स्ट्रा अगर लगाना चाहता है तो 4 किलोवाट बहुत है। 4 किलोवाट जी, एक स्टैंडर्ड घर के लिए 4 किलोवाट बहुत है, 1 यूनिट घर के लिए। अच्छा। जिसमें 3-4 पंखे भी चला लेगा वो, और एक फ्रिज भी चला लेगा, एक एसी भी चला लेगा, तो 4 किलोवाट मेरे ख्याल से। तो उसमें जो है वो प्लेट कौन सी वाली लगेंगी? मतलब ये 500 देखें, कितनी पावर वाली? वैसे तो होता है कि ये 460 जो हमारे पास रखी हुई है ये वाली, हाँ, ये भी लग जाती है 3 किलोवाट में। सही है। लेकिन जो बेसिक अच्छा रिस्पांस मिलता है वो इस पे मिलता है।
550 पे। वो होता ये है कि 550 की अगर आप अभी 6 लगाते हैं, सही है, ठीक है, 3 किलोवाट पूरे करने के लिए, सही है, तो उस हवाले से अगर आप 6 प्लेट्स लगाते हैं तो आफ्टर लोड अगर आप बढ़ाते हो लोड अपने घर में, सही है, तो आपको सिर्फ इन्वर्टर चेंज करना पड़ेगा, सही है। वरना फिर ये 460 वाली प्लेट्स जो हैं वो आपकी ज़्यादा लग जाएंगी। अच्छा। 550 वाली जो प्लेट्स हैं उसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि पहले 6 लगाएंगे, 6 और लगा के 12 पूरी करना। अच्छा, तो ये होता है, सीरीज के हिसाब से चलता है। अच्छा, अच्छा, तो 550 वाली प्लेट लग सकती है, ठीक है, और बहुत है ये। अच्छा, चलो ठीक है। इसके बाद आगे हम जाएंगे। अच्छा, इसके बाद ज़रा इनकी ज़रा हमें डिटेल और इनकी प्राइस ज़रा बता दें। भाई देखिए, इसकी भी प्राइस इसी हिसाब से चल रही है 460 वाली की, ठीक ठीक है। अब ये जो आती हैं ये नॉर्मल छोटी हैं, सही है, इनके रेट्स अलग अलग होते हैं, किसी के अच्छा। 14,000 हैं, किसी के 13,000 हैं, किसी के 15,000 हैं, 16,000 हैं, मुख्तलिफ रेट हैं मुख्तलिफ क्वालिटी के हिसाब से। अच्छा, अभी ये गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है कि टैक्सेस हटा दिए सोलर के ऊपर, ये कहाँ तक हकीकत है या कितने हट चुके हैं? ये हकीकत है, बिल्कुल है। अच्छा। रेट कम हुए हैं पहले की बात। कितने कम हुए हैं तकरीबन? देखिए, ऐसे अगर मैं बताऊं तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 130 रुपये पर वॉट था, हम बड़ी प्लेट से अंदाज़ा लगा, सही। अब 92 रुपये पर वॉट चल रहा है, 93 चल रहा है, तो उस हवाले से तो कितना डिफरेंट आया है। तो अच्छा, जैसे 50 रुपये का फ़र्क आ गया। ये 180 वाली प्लेट है, ये 180 प्लेट है, बिल्कुल। अच्छा, तो इसके क्या प्राइस हो गए हैं अभी? अच्छा, इसके प्राइजेस जो अभी चल रहे हैं वो 14,500 15,000 रुपये के प्राइजेस चल रहे हैं, ठीक है। और सेकंड ये कि ये समझे एक पंखा एक लाइट सही है, इनफ पंखा होता एक है। लाइट। अब वैसे अगर कोई रिकमेंड कर दे कि भाई 2 पंखे चल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। 180 वॉट है, 7 एम्पियर 6 एम्पियर ये दे रही है, सही है, तो उस हवाले से एक पंखा और एक लाइट बहुत। एक लाइट बहुत है, सही है, अब जबरदस्त। आप इसको सीरीज में पैरेलल में लगाओ तो 3-4 पंखे चला सकते हो, लेकिन ये बेसिक डीसी के लिए है, अच्छा, एसी के लिए नहीं है। अब आप कन्वर्टर लगा के कन्वर्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं XYZ, तो उसमें फिर ये मज़ा नहीं आता। अच्छा, आप डीसी की हद तक इसको रखें, बाकी हाँ एसी की तरफ मूव करते हैं तो ये साइजेस लगे हुए हैं। 460 जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे जिक्र किया था, ये है कम यूनिट, मतलब 1.5 का जो सेटअप लगाना चाह रहा है 3 4 5 पंखों के लिए, उसके साथ वो कोशिश करे कि ये प्लेट्स लगा ले, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, वरना फिर ये आती हैं 260 में, अच्छा, इस तरीके की प्लेट्स लगा लें, तो ये थोड़ी हैवी होती हैं, इनके एम्पियर्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, 10 अच्छा। एम्पियर 11 एम्पियर होते हैं प्रॉपर। वैसे तो ये लिखा होता है कि 12 एम्पियर 12.5, लेकिन पीक टाइम पे ये आपको 11 एम्पियर देते हैं, डाउन टाइम पे बहुत से बहुत 10 कर देंगे। अच्छा, एम्पियर्स का गेम है तकरीबन, छोटी प्लेट्स में जो है वो एम्पियर्स की कैलकुलेशन होनी चाहिए, तो आप अपना लोड मैनेज कर लोगे। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके बाद इसके अलावा और आपके पास क्या आइटम पड़ा हुआ है? अच्छा, मेरे पास इस वक्त LED भी मौजूद है, AC/DC फैन भी मौजूद है, और अपना ये इन्वर्टर वगैरह भी मौजूद है। अच्छा, इन्वर्टर भी है। इन्वर्टर के बारे में ज़रा सा बताएं कि क्या इनकी प्राइस है? अब जैसे कि आपने मुझसे पूछा था एक AC हाँ, और एक फ्रिज वगैरह के लिए हमें क्या रिकमेंड होना चाहिए, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये 3200 PV है। अच्छा, ठीक है, सही है, अब ये आपका एक AC, सही है, ठीक, एक फ्रिज और 2-3 एक्स्ट्रा पंखे चला लें बस। अब आगे आ जाएं, ये 7200 PV है, वो 5200 PV है, वो 4000 PV है। जो मैंने कहा कि अगर कोई एक्स्ट्रा लोड चलाना चाहता है, उसका लोड है 3200 और वो चाहता है कि भाई मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कर लूँ, तो एक्स्ट्रा के लिए ये हमारे पास मौजूद है। अब इसमें अलग अलग कंपनीज हैं, सबके रेट्स अलग हैं, ब्रांड के हिसाब से रेट्स हैं, किसी के ज़्यादा हैं तो किसी के कम है, तो फिर वो उस हवाले से पैकेज में फ़र्क आ जाता है, अप डाउन जो भी आता है। ठीक, लेकिन इतना ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत 19-20 फ़र्क होता है तो वो कवर हो जाता है, कवर अप हो जाता है। ज़ाहिर है कस्टमर भी गुंजाइश करता है। सही जी भाई। अब देखिए, ये एक्साइड की बैटरी है, ठीक है, ठीक है, ये 100 एम्पियर है, 100 एम्पियर और जी 150 इसका मॉडल है, ओके, 100 एम्पियर है। अच्छा, और ये लिक्विड होती है। अच्छा, सही, ठीक है, ये हमारे पास रखी है 1800 मॉडल है इसका, अच्छा, 185 एम्पियर है, अच्छा, और 12 वोल्ट होती हैं ये सिंगल। दीगर बैटरी की बानिस्बत ये ज़्यादा बेहतर होती हैं, अच्छी होती हैं, लिक्विड होती हैं, और मतलब लाइफ अच्छी होती है इनकी दीगर बैटरी की बानिस्बत। अच्छा, अब वो फोनिक्स में रखी हुई है हमारे पास, ये एक साइड में है। अब ये लिथिनियम रखी हुई हैं हमारे पास, ये भी बैटरीज हैं। अच्छा, 1800 भी है, 2500 भी है। उनको ज़रा दिखाएं। ये देखिए, ये भी, बल्कि ये भी आपकी ट्यूबलर ही है, लिथिनियम नहीं है, ये भी ट्यूबलर ही है। ये कितने वोल्ट की है? ये 2500 है मॉडल नंबर इसका। अच्छा, सही, ठीक है, और एम्पियर भी हैं इसके, और जो इसके बराबर में रखी है ये 1800, इसके एम्पियर हैं 185। अच्छा, अच्छा, ये भी ट्यूबलर है। मतलब ट्यूबलर की थोड़ा ये होता है कि इसका बैकअप भी अच्छा है, लाइफ भी अच्छी है, और इसमें लॉन्ग लाइफ है। ये दीगर बैटरीज की बानिस्बत ऐसा नहीं है कि ये जल्दी ख़राब हो जाती है, लेकिन ये रिपेयरेबल चीज़ है। क्यों? क्योंकि बहुत से बहुत आप ग्रेविटी लो हो जाती है तो वो डाउन चार्ज कर लेते हैं, ठीक है, और अगर लिक्विड पानी जो डलता है इसमें वो ख़त्म हो जाता है तो वो भी
इजीली रिपेयर हो जाती है। और ये जो इन्वर्टर हैं इनके बारे में ज़रा सा बताएंगे। अच्छा, ये जो इन्वर्टर हैं बेसिक ये होते हैं 800 वाट, 1000 वाट। सही है। अब इसमें दो तरीके के इन्वर्टर आते हैं, ये एज अ यूपीएस भी काम करते हैं, प्लस इसमें जो इन्वर्टर आते हैं वो इस तरीके के भी आते हैं कि जैसे कि आप सोलर से बाद में कनेक्ट करना चाहें। अभी फ़िलहाल आप एज अ यूपीएस उसको यूज़ कर रहे हो, बाद में आप उसको सोलर से कनेक्ट कर लेते हो, तो उस हवाले से भी ये इन्वर्टर आता है। अच्छा अच्छा, सही है। अब इनकी जो बेसिक जो रेंज है वो ऐसे आप अंदाज़ा लगा लें कि 22, 20, 25, 26, 30 इस तरीके से 30 के अंदर 20 से ऊपर की प्राइजेस में ये अवेलेबल हैं। अच्छा। और फिर इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड पे चले जाते हो आप, तो उसमें फिर ये होता है कि 40 के अंदर और 30 से ऊपर आपको इजीली मिल जाता है। अच्छा। लेकिन हर कंपनी के ब्रांड के हिसाब से उन्होंने अपने रेट कोड किए हुए होते हैं। अच्छा। कंपल्सरी नहीं है कि मैंने कह दिया तो वो वही है, तो ऐसा नहीं है, जिस ब्रांड के जो रेट हैं उस हवाले से आपको मिलते रहे। ठीक है जी भाई। अब देखें ये हमारे पास लगी हुई है बायफेशियल। सही है। ठीक है, 460। अब बायफेशियल बेसिकली ये चीज़ होती है, ये देखिए ये है बायफेशियल। अच्छा, इसमें क्या ठीक है, इसमें पीछे जैसे आप ऐसे प्रिपेयर कर लें कि इसके पीछे कुछ वो जो वाइट शीट होती है ना वो नहीं होती, उसको कहते हैं विदाउट बायफेशियल, और इसको कहते हैं बायफेशियल। और जो वाइट शीट जो होती है वो भी मैं दिखा देता हूँ कि वो किस तरीके की होती है। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि आप वैसे तो कहते हैं कि जी ये धूप वगैरह में एम्पियर वगैरह डाउन नहीं करती, ठीक है, ना एम्पियर ना वोल्ट, तो ऐसा नहीं है। अगर डबल चार्ज करती तो फिर इसको 45 डिग्री पे नहीं बिछाया जाता, लगाया जाता। तो इसको फिर इस तरह से जब टू साइडेड होती तो टू साइडेड का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये बायफेशियल न्यू है थोड़ा, टेक्नोलॉजी न्यू है। अब ये विदाउट बायफेशियल है, ये वाइट है। तो बेटर कौन सी है? बेटर कौन सी है ये पॉइंट है। बेटर ये है कि दोनों ही बेटर है, दोनों ही बेटर, क्योंकि आपके इस्तेमाल पे डिपेंड करता है। होता क्या है कि कस्टमर रिकमेंड करता है कि मैंने 3200 किलोवाट का सेटअप लगाना। सही है। ठीक है, वो 3200 का नहीं लगाता। सही। वो 3200 का लगा लेता है, लेकिन फिर वो उस पर लोड चलाता है 4000 का। सही है। तो फिर उस पर वो मिसगाइड हो जाता है। तो अगर वो पैसिफिक लोड के हिसाब से अगर यूज़ करता है तो सबसे बेस्ट है। और अगर सेम लोड के हिसाब से यूज़ नहीं करता जिस हिसाब से उसका इन्वर्टर है, तो 90% जो होता है कि वो फिर लॉसेज आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, वायर लॉसेज का भी सबसे मेन ऑप्शन है। होता ये है कि आप फर्स्ट फ्लोर पे लगा रहे हो, उस पर आपको इन्वर्टर डिफरेंट लगाना पड़ेगा। सेकंड फ्लोर पे लगा रहे हो, उस पर इन्वर्टर डिफरेंट लगाना पड़ेगा। अब जैसे कि आपने मुझे लोड बताया, सही है, कि आपने मुझे लोड बताया कि भाई मैंने एक फ्रिज चलाना है, एक एसी चलाना है, ठीक है, और 2-3 पंखे। अब देखें उसके लिए 3200 इनफ है। अच्छा। लेकिन अब अगर आप वही चीज़ ग्राउंड फ्लोर पे इन्वर्टर लगा हुआ है और 3rd 4th फ्लोर पे सोलर पैनल लगे हुए हैं और वायर फिर नीचे आएगी, तो उसके तकरीबन 30% आप लॉसेज रखे हैं। अच्छा। क्योंकि लॉसेज ज़्यादा होते हैं, जितनी बड़ी वायर होती है उतने ज़्यादा लॉसेज होते हैं। अच्छा। तो उस हवाले से अगर किसी का 3-4 मंजिल पे घर है, तो फिर उसको अगर उसका लोड 3200 पीवी का है, तो वो फिर आ जाए 4000 पे या 4200 पीवी, इस तरीके से वो अपना लोड मैनेज कर सकता है। अच्छा, तो सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर कोई भी आप इन्वर्टर लगाते हैं, पहले तो आप कैलकुलेशन करें, ठीक है, आपके घर में कितनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो 24 घंटे चलेंगे या कभी कभार चलेंगे, या आप उसको गैप देके चलाओगे। फिर वो कैलकुलेशन करने के बाद फिर आप ये कैलकुलेशन करें कि आपका डिस्टेंस कितना है। अच्छा। वायर लॉसेस का डिस्टेंस कितना है, फिर उस हिसाब से आप दुकानदार को बताएं तो वो इजीली गाइड कर सकता है। अब वैसे तो कस्टमर्स आते हैं जो ये भी बता देते हैं, और वरना 90% ऐसे भी आते हैं कि भाई हमें सिर्फ 3200 पीवी इतना लोड है, हमें चलाना है। अब होता ये है कि वो तीसरी मंजिल 4थी मंजिल पे होता है, तो फिर लॉसेज आता है। हाँ, जबरदस्त। ये तो और कोशिश करें कॉपर में यूज़ करें वायर वगैरह। सही है। तो जितनी अच्छी वायर होगी उस हिसाब से आपको एम्पियर, लोड वगैरह, वोल्टेज वगैरह सब टेस्ट रहेगा। अच्छा भाई, फाइनली जो है ना, आप यहाँ का एड्रेस ज़रा सा हमारी व्यूअर्स को गाइड कर दो और अपना नंबर भी शेयर कर दें। देखें यहाँ का एड्रेस मेन सदर रीगल चौक, ठीक है, ओडियन सेंटर के बिल्कुल सामने। सही है। और यूँ कह लें कि कोऑपरेटिव मार्केट से 2nd गली। सही है। ZS इलेक्ट्रॉनिक के नाम से शॉप है। सही है। ठीक है। और मेरा जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, वो है 0310-2856-396। ठीक है भाई। 0310-2856-396। मोहम्मद सादिल खान मेरा नाम है। ओके, बहुत शुक्रिया भाई बात करने के लिए। जज़ाक।